करेगा? ओपन स्विच करेगा। चलो वेरी गुड। तो आपको जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट के जैसा काम क्यों हो रहा है ये चीज? आपका I इक्वल्स टू CdV/dt है क्योंकि आपका V कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। आपका V कांस्टेंट हो जा रहा है तो दिस टर्म विल बिकम 0। जब I 0 है करंट 0 है मतलब द सर्किट इज ओपन, ठीक है। तो कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, राइट। सो यू कैन अगेन आई एम टेलिंग, जब भी कैपेसिटर रेजिस्टर पढ़ते कैपेसिटर इंडक्टर पढ़ते हो स्टडीड इन अ पैरेलल मैनर, ठीक है। तो यू कैन कंपेयर बोथ द साइड्स एंड सी कि द सेम थिंग इज हैपनिंग। जो आपका रेजिस्टर जो इंडक्टर है उसमें करंट के रिस्पेक्ट में होती है चीजें, जो आपका रेजिस्टर है जो आपका कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज के रिस्पेक्ट में चीजें होती है, राइट। सो इस चीज को ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? वोल्टेज कैन चेंज, ठीक है। V कैन चेंज मींस जब इंडक्टर की केस है तो I0 माइनस विल बी इक्वल टू I0 प्लस, ठीक है। बट V0 माइनस may not be equal to V0, ठीक है। यहाँ पर क्या है? V0 माइनस will be equal to V0 प्लस। जीरो माइनस जीरो प्लस क्या हो रहा है? हम लोग बात किए थे कि इंस्टेंटेनियस चेंज है। इंस्टेंटेनियस मीनिंग मतलब डेल्टा से हमारा 0 पे टेंडिंग है या फिर इक्वल्स टू 0 है। प्रैक्टिकली इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कुछ भी डिस्टरबेंस आती है आपके सर्किट में, आपने कोई स्विच ऑन किया कोई स्विच ऑफ किया, ठीक है, तो अगर आपका डिस्टरबेंस आ रही है सर्किट में तो उस डिस्टरबेंस के पहले वाला सिनेरियो 0 माइनस, उस डिस्टरबेंस के बाद वाला सिनेरियो 0 प्लस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडक्टर, वहां पर करंट अब्रप्टली चेंज भी हो सकता है। ये हम लोग क्लास प्लस पूरा डिटेल लिखे हैं, डिस्कस किए हैं। तो 0 करंट में 0 माइनस विल बी इक्वल टू 0 प्लस। जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो वहां पे वोल्टेज कैन नॉट चेंज अब्रप्टली, ठीक है। तो V0 प्लस V0 माइनस विल बी इक्वल टू V0 प्लस। इसमें करंट चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वोल्टेज चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख करके हैंड रेज करना, फिर मैं निकाल के दे दूंगी। मैम ये I0 माइनस एंड 0 प्लस एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए ना। ओके, सपोज करो you have a circuit like this. You have a circuit like this.
जस्ट इमेजिन। तो अभी अगर सर्किट ऐसे क्लोज हो, ठीक है, दिस सर्किट इज क्लोज और ये स्विच ए से कनेक्टेड है, फाइन, चलिए जो भी रहने, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है ए से कनेक्टेड है लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये, और उसके बाद अचानक से आप क्या कर रहे हो कि आप स्विच को खोल दे रहे हो, ठीक है, स्विच को ओपन कर दे रहे हो, इसको आपने खोल दिया, तो क्या हो रहा है, सर्किट में चेंज आया। सर्किट पहले बड़े आराम से चल रहा था, इंडक्टर के पास आ रहा था करंट, वो अपना स्टोर कर रहा था एनर्जी, ऐसे करते करते वो आराम से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक से इसको तुमने क्या बोला, डिस्टर्ब कर दिया, सो रहा था आराम से जगा दिया तुमने इसको, तो क्या होगा कि अभी अभी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, इस सर्किट में चेंज होगा, तो वो डिस्टरबेंस, वो स्विच ऑन करने से पहले जो भी करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है उस करंट को हम लोग I0 माइनस बोलते हैं, एंड स्विच को क्लोज करने के बाद, स्विच को ओपन करने के पहले क्लोज था, ओपन करने के बाद उस डिस्टरबेंस के बाद जो भी स्टेटस रह रहा है वो 0 प्लस रहेगा, ठीक है, उसको ओपन करोगे तो जो भी करंट रहेगा वो 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट अब्रप्टली चेंज नहीं कर सकता, इट कैन नॉट डू दैट, ठीक है, तो इसीलिए करंट जो वैल्यू रहेगी इंडक्टर के अक्रॉस वो दोनों में सेम रहेगी, फाइन, क्लियर है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, now V will be equal to V minus VR plus, हम लोग एक आरएल सर्किट की बात करें, नॉर्मल प्रैक्टिकल कंडीशन में you can never get a circuit which is purely inductive या purely capacitive, ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा मिलता है, ठीक है, तो जो भी आप, क्योंकि आप जिस भी चीज से इंडक्टर बना रहे हो, जिस भी कॉइल से आप इंडक्टर बना रहे हो, वहां पे उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है पहले से, ठीक है, तो प्रैक्टिकल केस में इंडक्टर कैपेसिटर जो सर्किट होती है इंडक्टर की, उसके साथ एक कैपेसिटर अपने आप पहले से होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग एन आरएल प्रैक्टिकल सर्किट, तो आरएल सर्किट नॉर्मल एक आरएल सर्किट आर एंड एल इन सीरीज। जब आप उसकी बात करते हो, कैपेसिटर की बात करते हो, तो वहां पर भी हम लोग आरसी सर्किट डिस्कस करें, ठीक है, सो अभी क्या है कि यहाँ पे KVL से ये लिख सकते हैं, now V will be equal to VR plus DL, VR क्या होगा हमारा, सपोज करो यहाँ पे करंट I फ्लो, ठीक है, IR equals to V क्या हो जाएगा यहाँ पे L DI by dt, ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में सब कुछ को लिखे हैं अगर हमारा करंट, क्योंकि करंट हमारा टाइम चेंजिंग होगा, तो V will be equal to अभी ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है,
मिस टी का मतलब क्या है? डी बाई डी टी एट टाइम टी। टी का मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। अगर ये टी के अगर आई टी का फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, टी मतलब जिसके रिस्पेक्ट में वो वेरी कर रहा है या फिर जिस पर वो डिपेंडेंट है, तो अगर ये टी के रिस्पेक्ट में नहीं रहेगा तो आई तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिंस हमारा ये आई टी के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग करंट है। हम VL = माइनस L into DI by dt होगा ना। अभी हम लोग वो माइनस वाली चीज को छोड़ दिए, ठीक है। अब फॉर द टाइम वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट माइनस थिंग, वो फिर से आएगा आपके साथ, उसके लिए चिंता। अभी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, आप इससे मेरे को आप लोगों ने बोला कि आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, आईटी का इक्वेशन क्या होगा वो बताओ। लास्ट क्लास मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ करके ये करने के लिए, तो आई जस्ट वांट you to solve that thing. d2q by dtq डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं अपने। आप लोगों ने मुझे बोला था लास्ट क्लास में कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। मैम I is equal to I naught 1 minus e की पावर minus t by tau। टाउ क्या है यहाँ पे? फैजान। नहीं, नाम आपको पूछेंगे। टाउ क्या है? आप t by टाउ बोलो, टाउ क्या है? टाउ टाइम कांस्टेंट r by l। r by l, okay, you are right। so जिनको नहीं पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन दो तीन तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आपको जो आराम लगे आप सॉल्व करिए, मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा पूरा सॉल्व करने के लिए। सो अभी मैं उस डेरिवेशन में नहीं जा रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि एक इजी वे में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन डेरिवेशन वाला पार्ट एंड ऑल यू कैन डू बाय योरसेल्फ। इसको हम लोग देखो, जो पीछे पढ़ रहा है इसको भूलते नहीं जाना है, समझ रहे हो? भूलते जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये dt इधर ले जा सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, किया जा सकता है। यस और नो? हम लोग को I with respect to आई वाला टर्म्स को डी की तरफ मिलाना पड़ेगा। कर सकते हो, ये dt वाले टर्म्स को हम इधर ले गए, इसको i के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, यहाँ का जो r है उसको अब इधर शिफ्ट कर दिया। अब आपके लिए ज्यादा आसान है। मैम I वाला जो डोमेन है उसको DI के नीचे रखना होगा ना, मतलब V by R minus IT जो है वो नीचे आ जाएगा इस साइड DI के साइड, और L by R जो है वो DT के साइड। ठीक है, आप इसको i को इधर ले आइए, di आप बोल रहे हो कि di को dt dit के बाय di कर रहे हो। इंटीग्रेट कैसे करते हो? इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए ना, क्या कैसे इंटीग्रेट करोगे? मैम राइट साइड वाले साइड में अगर हम डी के आप बोल रहे हो इस पे इधर ले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप देखिए आप बड़े आराम से कर सकते हो, अपनी इंटीग्रेशन होगा।
ये पूरा टर्म को आप नीचे ले आओ, ये टर्म को दो ले जाओ, ठीक है। अभी कर सकते हो, अभी किया जा सकता है। यस मैम। अभी किसी को डाउट है? तो इससे क्या आपको इक्वेशन मिलेगा? आई का इक्वेशन क्या आएगा? सामने से ये आर एल बाई टी हो जाएगा या लॉन आई माइनस आई ये हो जाएगा, लॉन आई माइनस आई हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें लिमिट्स लगा सकते हो। लिमिट क्या होगा आपका? जीरो से टी और आई से आई नॉट से आई। जीरो पे जीरो, आई पे आई। इसको जब आप सॉल्व करोगे आई माइनस e टू द पावर माइनस टी और भाई जहाँ पे आई इज आपका v बाई आई। आप लोग टाइम कांस्टेंट से वाकिफ हो? व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? यस मैम। R by L। आर बाई एल है। टाइम कांस्टेंट होता है क्या है? टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है वो पता है? टाइम टेकन टू कन्वर्ट आई इनटू 1 by e टाइम्स 1 by e टाइम्स कट जाए। जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसा ग्राफ बनता है? करंट इंक्रीज कर रहा है इंडक्टर में, कैसा ग्राफ बनना चाहिए? मैम लीनियर ग्राफ रहेगा, लीनियर लीनियरली इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग। सोचो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा मैम। ऐसा ग्राफ बनेगा। यस। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है इसमें? जब जो आपका जो फाइनल पॉइंट यहाँ पे आपका पहुंच जाएगा, दैट विल बी v by r। दिस इज योर टाउ, जो कि इसके 63.2% आई पे वैल्यू। जो टाइम कांस्टेंट होता है आपका वो बोलता है कि 63.2% रीच करने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है,
63.2% रीच करने में जितना टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड योर आई। तो इस केस में आपका टाउ क्या है? टाउ क्या है इसमें? L by R मैम। L by R। तो ये तो केस हुआ आपका करंट इंक्रीजिंग के केस में, ठीक है। सपोज करो आपका सर्किट ऐसा है, थोड़ा डिफरेंट चीजें पढ़ रहे हो आप तो अपने आप को आराम से तो अभी वाली केस में क्या हो रहा है, हम लोग स्विच को ए से कनेक्टेड है, आराम से सर्किट घूम रही है, फाइन। इसके बाद ठीक है, अगर हम बैटरी हटा देंगे, अभी क्या है कि इसके पास स्टोर्ड है एनर्जी, अभी क्या होगा कि अगर आप इस चीज को हटा देंगे, ये कनेक्शन ऐसे नहीं होकर के अगर ऐसे हो रही है, क्या होगा? करंट सेम रहेगा इंडक्टर में, लेकिन आपका ये अब डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, ठीक है, इट विल डिस्चार्ज बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा हम लोगों को? करंट 0 है, तो यहाँ पे होगा हम लोग का V इक्वल्स टू PR प्लस B है, G 0 है, IR प्लस NDI by dt, फाइन। इससे अगर फिर से आप इक्वेशन निकालोगे, आएगा तो क्या इक्वेशन बनेगा? IT will be equal to I e to the power minus R by T, फाइन। अब ये आपका ग्राफ कैसा बनेगा जब डिस्चार्जिंग वाली केस हो जाएगी? exponentially decreasing. ऐसा ग्राफ, ठीक है, एंड या सो अगर ऐसी सर्किट है, ये लिख लिए हो तो आप रिपीटेड अगेन, मैं फिर से बताऊंगी तो ताकि आपको फिर से क्लियर है। यस मैम। हम इंडक्टर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आई टेल यू अबाउट कैपेसिटर, मुझे बेटर क्या कैपेसिटर को खुद से एनालाइज करके एक बार देखिए, ठीक है। फर्स्ट केस क्या हो रहा है, हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा है, हम लोगों को ये पूरी सर्किट कंप्लीट है, हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है, एल चार्जिंग का केस में आई इज क्या लिखे अभी 1 e to the power minus PR by L. ठीक है। चार्जिंग के केस में हम लोग डेवलप करके ये इक्वेशन लेके आए ना? यस Yes ma'am. यस मैम। फिर जब ये केस नहीं हो रहा है
जब ये वाला केस है, जब ये डिस्चार्ज करना है हमारे ने स्विच चेंज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। जब एल डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो आई टी की वैल्यू क्या है? आई STR by L। ठीक है, तो ये है इसका ग्राफ आपका बन रहा है। एंड जो टाउ है यहाँ पे दैट इज एल बाय आर, ये पॉइंट है 3.2% ऑफ, ठीक है, वैल्यू 0.632। यहाँ पे क्या है अगेन, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, करंट डिक्रीज करेगा फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट, जब मैक्सिमम चार्ज हो चुका है 0.379। सो टाइम कांस्टेंट लिख लो, एक बार टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन लिख लो। टाइम रिक्वायर्ड to reach 0.632 of its final steady state value. Time required to reach 0.632. Time required for the current to reach. Time required for the current to reach 0.632%, 0.632 of its final steady state value. Repeat. Time required for the current. Time required for the current to reach. Time required for the current to reach 0.632 of its final. Please mute yourself. Time required to reach 0.632 of its final steady state value. Yeah. ये क्या है आपने? मैं रीड करूँगी। मैम फाइनल व्हाट वैल्यू बोले थे? फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब जो चलते आ रहे हैं, ट्रांजिएंट मतलब जहाँ पे डिस्टर्बेंस से चेंज आ रहा है। ओके, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, विजय भाई, विजय अनम्यूट करो। Your base is 50 volt. You have to find what are the value of R and L. आपको ये ग्राफ दिए हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो? ये 10 एम्पियर है, ये 6.32 एम्पियर है। टाउ का वैल्यू, टाउ की वैल्यू आपको टाउ इज L by R, आपको वैल्यू दी गई है 0.3। फाइन, अभी you have to find R and L। अब कैसे निकालोगे? अभी तुरंत हमने ये ग्राफ करना है। सो कोई निकाल रहा है बताओ, वरना फिर मैं बताऊंगा क्या वैल्यू आ रहा है।
सब कुछ आपके आंख के सामने लिखा हुआ है, बस आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन करना है। मैम R equals to 5. 5 क्या आलू 5 ohm. L Equal to 5 ohm. 1.5. और L L 1.5. 1.5 Henry. Henry. Ma'am, R is equal to 5 ohm and L is equal to 1.5. क्या Henry. बिल्कुल नहीं पता है। अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका 10 फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है। स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होता है? जब आराम से नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू V by R। ये हमने देखा अभी। नेक्स्ट हमको ये बताया गया है कि 0.632% वाला वो करंट के रिस्पेक्ट में जो टाइम रहेगा वो हमारा टाइम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये 6.32 एम्पियर है तो अगर उसके जो हमको टाइम की वैल्यू है वो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि ये टाइम कांस्टेंट। अब इसमें समझ में आ रहा है कि ये आरएल सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। आरएल सर्किट की बात हो रही है तो टाउ आपका L by R हो जाएगा, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू आपकी L by R होगी। अब आपको V की वैल्यू पता है, V पता है आपको 50 10 वहां से आप R निकाल लोगे, यहाँ से R निकल जाएगी काटे से 5 आएगी। फिर उसके बाद आपको टाउ पता है, R पता है, आप L निकालो, ठीक है। वेरी सिंपल, बस आपको ग्राफ को एनालाइज करना है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके चलो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट नहीं, अगर आप अंडरस्टैंड समझ गए तो सब कुछ तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं क्वेश्चन में लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखो switch S has been closed. Switch S has been closed for a long time. Switch S has been closed for a long time, and then it opens at time t equals to 0. T equals to 0 टाइम में हम स्विच को ओपन करते हैं शुरू से, मतलब 0 प्लस में ओपन है, 0 माइनस में क्लोज्ड है। फाइन, पहले से स्विच क्लोज्ड है, स्विच पहले से क्लोज्ड है, हम t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब जब भी हम इसको एनालाइज कर रहे हैं स्विच को ओपन कर रहे हैं एंड देन वी आर चेकिंग आउट कि कैसे ये सर्किट बिहेव कर रहा है। फाइन, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VAB 0 minus, IX 0 minus, IL 0 minus, IX 0 plus,
VAB 0 plus IX at infinity at t equals to infinity. VAB को t equals to infinity. ओके अब इस सर्किट को कैसे एनालाइज करें? शुरू चीज जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं सब कुछ को इसमें इम्प्लाई करना है। क्या हो रहा है? डीसी सर्किट है हमारे पास, ठीक है, सर्किट हमारा डीसी है। नेक्स्ट क्या है? हमारे पास इंडक्टर है सर्किट। इंडक्टर सर्किट में तो जो भी करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, सर्किट क्लोज है मतलब काफी टाइम से क्लोज है, काफी टाइम से क्लोज है मतलब इंडक्टर के अक्रॉस नॉर्मल कांस्टेंट करंट जा रहा है, तो VAB माइनस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह, हाँ कंडक्टर की तरह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। प्लस VAB 0 प्लस के ऊपर 0 माइनस के नीचे क्या लिखा है? ये IL 0 माइनस बस उसके ऊपर IX, ये वाला IX, ये करंट IX, ठीक है। तो इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, तो ये कंडीशन है आपका T 0 माइनस का कंडीशन, ठीक है। क्या फिर जाना AB 0 माइनस will be 0। नेक्स्ट आपका IL क्या हो जाएगा? IL 0 माइनस और IX 0 माइनस। अभी क्या हो रहा है? ये 20 है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी करंट आएगा सारा करंट इसके थ्रू क्रॉस करेगा, 6 ओम के क्रॉस कुछ भी करंट नहीं जाएगा। यस मैम, ठीक है, तो ये IX की वैल्यू क्या होगी और IL की वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेटर से बता दो। फोर एम्पेयर। क्या 4 एम्पेयर? कौन सा वैल्यू पूरा है? IL की मतलब 0 माइनस पे क्लोज करने से पहले। कितना? मैम 2 एम्पियर। मैम 2 एम्पियर होगा। 2 एम्पेयर। यहाँ पे क्या होगा? 10 के क्रॉस कितना होगा? 1 एम्पियर। 6 एम्पियर होगा। 2 एम्पियर होगा मैम। मैम 10 के क्रॉस 1 एम्पियर और 5 के क्रॉस 2 एम्पियर। 10 के क्रॉस 2 एम्पियर होगा ना? 10 के क्रॉस 2 एम्पियर। 10 के क्रॉस अभी देखो अभी क्या है? 10 के क्रॉस 2 एम्पियर। 6 एम्पियर। सिंपल वे में सोचो, ठीक है, सिंपल वे में सोचो। अभी ऐसा सर्किट है आपका, ठीक है, इसके क्रॉस कुछ नहीं जा रहा है, ये पूरा इसके क्रॉस है, ये 20 पूरा इसके क्रॉस पे 20, इसके क्रॉस पे 20 है। यस मैम। ठीक है, तो अगर इसके क्रॉस 20 है तो यहाँ पे करंट कितना होगा? 2 एम्पियर। 6 एम्पियर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। IL 4 एम्पियर। 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। दोनों मिलेगा ना, यहाँ तो कुछ नहीं जा रहा है मेरे पास, ठीक है। तो IL 0 minus is 6 ampere, IX 0 minus is 4 ampere, ठीक है, क्लियर है?
जिनको क्लियर नहीं है वो हैंड रेज करो जल्दी जल्दी। ओके, शुरू कहाँ से किए हम लोग? 0 माइनस वाले केस में जहाँ पे स्विच क्लोज्ड है, ठीक है, स्विच पहले से बंद है, स्विच पहले से बंद है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, इंडक्टर आपको शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है शॉर्ट सर्किट है, मतलब वोल्टेज लड्डू है, ठीक है, ये 0 होगा। नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को? अगर शॉर्ट सर्किट है तो सारा करंट इसी के अक्रॉस फ्लो करेगा ना। जब इसको कोई इसको 10 गुलाब जामुन फ्री में खाने को मिलेगा तो पैसे देके क्यों खाएगा, ठीक है, तो उसको फ्री में खा रहे हो सारे गुलाब जामुन, तो सारे करंट यहाँ पे आ गए। उसके बाद अब सारे करंट यहाँ पे आ रहे हैं पता है, लेकिन ये करंट आप क्या रहे हैं, ये अब उसके ऊपर हम लोग चलोगे तो ये दोनों की वैल्यू क्या है? अभी क्या हो रहा है कि इसका मतलब रह नहीं गया है, ठीक है, इस चीज का इस रेजिस्टर का और टाइम भी इसका मतलब नहीं रहेगा। तो क्या हो रहा है आपका ये जितना ये टोटल जो वोल्टेज है पैरेलल सर्किट है, इसको अगर आप ऐसे भी देख सकते हो ना, अगर इस पे मतलब फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग सेक में बोलूं ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये यहाँ पे आपका IL है, ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट आपका बन गया। अगर आप इमेजिन करो उसको, अगर फिर से बने, क्योंकि 6 का मतलब नहीं है 6 की तरफ कुछ भी करंट नहीं जा रहा और रही नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ऐसा सर्किट बन गया, तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट डिवीजन से, या फिर जैसे भी आपको एक्यूमुलेट करके ऐसे कैलकुलेट करना है, यहाँ 2 यहाँ 4, तो IL क्या हो जाएगा 6। अभी भी किसी को डाउट है? ओ मैम। ओके, ठीक है, तो अभी 0 माइनस का कंडीशन तो हम लोग देख लिया, अभी क्या करना है 0 प्लस का कंडीशन चेक करना है। जीरो प्लस में क्या हो रहा है, हम सर्किट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, सर्किट को ओपन करेंगे तो फिर हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़े कि जब इंडक्टर के क्रॉस करंट चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे अभी IL 0 minus will be equal to IL 0 plus ये क्लियर है, ये हम लोग लिख सकते हैं। स्विच ओपन जरूर हो गया, लेकिन स्विच ओपन होते डिस्टर्बेंस आते ही इसके अक्रॉस जो करंट है वो नहीं बदल सकते। यस मैम, ठीक है, तो IL 0 minus will be equal to IL 0 यहाँ से 0 minus करना है 6 एम्पीयर, तो वो 6 एम्पीयर फाइन। अभी ये 6 एम्पीयर हो गया, यहाँ पर वैल्यू 6 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 6 होगी, मतलब इसके अक्रॉस में 6 जा रहा है। यस मैम, ठीक है, अब IX की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? IX 0 प्लस क्या हो जाएगा? 6 एम्पीयर। 6 एम्पीयर। 6 एम्पीयर हो जाएगा ये भी 6 एम्पीयर। अब आप इस वाले लूप में, ये बड़े वाले लूप में
सकते हो 20 minus ix into 5 minus VAB निकाल सकते हो। क्या वैल्यू आ रहा है VAB का? 10 volt minus minus 10 minus 10 minus 10 volt plus 10 volt माइनस आ रहा माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा माइनस में आ रहा है मैम माइनस ऑपोजिशन into 5 तो minus 10 volt ठीक है। तो आपका VAB हो गया minus 10 volt ठीक है। इतना कर तो दो केस हम लोगों ने रियलाइज कर लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? अब उसके बाद t equals to infinity वाला कंडीशन। t equals to infinity का कंडीशन का क्या मतलब है कि अब हमारा सर्किट ऐसे है ठीक है। अब हम सर्किट को फिर से क्लोज नहीं कर रहे, सर्किट हमारा खुला ही हुआ है ठीक है। तो फिर से हमारा क्या होगा? अब इंडक्टर कैसे बिहेव करने लगेगा जब इंफिनिटी के साथ आएगा? शॉर्ट सर्किट फिर से आपका करंट कांस्टेंट हो जाना है शॉर्ट सर्किट IL फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका जो इंडक्टर है फिर से वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। सर्किट में कैसा बना सकते हैं? देखो इसको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है इसको बड़े ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको काम थोड़ा थोड़ा करके करोगे क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये आपका 20 है तो VAB अभी क्या हो जाएगा इंफिनिटी में? VAB क्या हो जाएगा इंफिनिटी में? 0 हो जाएगा 0 वोल्ट। और IX क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 5 है 6 एम्पीयर 6 एम्पीयर 4 एम्पीयर ठीक है। ये पूरा इसका क्रॉस है 20/5 इज 4 ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे प्रॉब्लम ऐसा लगा कि नहीं समझ में आ रहा? शुरू हम लोगों को 3 केस दिया गया है ठीक है। या हम लोगों को 3 केस दिया गया है। पहले बोला गया कि भैया स्विच हमने बंद करके रखी हुई है, स्विच को नहीं खोल, स्विच शुरू से बंद है हमारी ठीक है। हमने बोला ठीक है चलो स्विच बंद है, स्विच बंद है मतलब हमारा इंडक्टर के अक्रॉस देखो मैं फिर से शुरू से रिपीट कर रही हूँ तो जिस पॉइंट में नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो भाई। स्विच हमको बोला गया कि भैया स्विच ऑफ है, स्विच ऑन है, हमने स्विच क्लोज है तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं स्विच क्लोज है। तो फिर हमको उस पॉइंट पे हमको पता चला कि बहुत टाइम से स्विच क्लोज है तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है ठीक है। क्योंकि वहाँ करंट कांस्टेंट हो चुका है, डीसी सर्किट है करंट कांस्टेंट है। जब आप एसी एनालाइज करोगे तो अलग चीजें एनालाइज होगी ठीक है। ये एनालिसिस डीसी के रिस्पेक्ट में हो रही है, इस चीज को ध्यान में रखना ठीक है। क्योंकि जब आप एसी पढ़ोगे तो फिर उसका भी एनालिसिस आएगा तो कंफ्यूज मत हो। बेसिक लॉजिक से चलते चल रहे हैं ठीक है, याद करने जैसा कुछ नहीं है, बेसिक लॉजिक से चलते चल रहे हैं। डीसी है तो करंट कांस्टेंट होगा, अगर इंडक्टर के अक्रॉस करंट कांस्टेंट हो रहा है
तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज 0 हो जाएगा। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ पे करंट आपका, अब हमको यहाँ पे करंट निकालना है। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो सब सारा का सारा करंट यहीं पे फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, इसके अक्रॉस कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, तो अब क्या हो जा रहा है, हमको हम ये इन दोनों के अक्रॉस में करंट निकाल सकते हैं, फाइनल करंट को यहाँ पे मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमको IL की वैल्यू 6 मिल गई एंड IX की वैल्यू 4 मिल गई। जीरो प्लस कंडीशन, अब बोले कि ठीक है बहुत देर से करंट सर्किट स्टेबल कंडीशन में है, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, स्विच को खोल देते हैं, तो ठीक है, तो स्विच को हमने ओपन कर दिया। स्विच अगर ओपन कर दिया तो क्या होगा, इंडक्टर वापस से जग गया कि भैया कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, वापस से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर से जगह। लेकिन हमको ये बोला गया है कि इंडक्टर के भले ही शॉर्ट सर्किट है लेकिन इंडक्टर है वहां पे, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सॉल्यूशन पार्ट, लेकिन वहां पे इंडक्टर ही है जो शॉर्ट सर्किट के जैसा है, फाइन। सो हमको ये पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट अचानक से चेंज नहीं हो सकता, करंट कैन नॉट चेंज अब्रप्टली, तो करंट 0 माइनस और करंट 0 प्लस में सेम रहने वाला है। तो हमको यहाँ इससे पहले का 0 माइनस में करंट का पता है कि वहां पे क्या करंट का वैल्यू है, वो वैल्यू सेम हमको 0 प्लस के लेवल मिल जाएगा। बोलेगा इंडक्टर बोलेगा भैया ठीक है जगह तो दिए हो लेकिन मेरे अक्रॉस तो नहीं करंट जाने वाला, मैं करंट नहीं बदलूंगा, ठीक है, तो 0 प्लस में वही करंट जाएगा, ठीक है, ये करंट अब ये हमको मिल गया क्योंकि ये सेम है, इस सीरीज में है, तो IL और IX भी सेम वैल्यू, फाइन। उसके बाद हम एक लूप लगा करके VAB की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमको हमारे पास सारी वैल्यूज हमको मिली। नेक्स्ट क्या आता है, फिर से इंफिनिटी कंडीशन, मतलब अब हमने ऐसी सर्किट को छोड़ दिया, मतलब फिर से इंडक्टर सो गया कि भैया बोला ठीक है आपको चेंज नहीं आ रहा, मैं आराम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आराम कर रहा हूँ, तो फिर से वो शॉर्ट सर्किट में चला गया क्योंकि करंट फिर से सेम हो गया आपका, वोल्टेज 0 हो गया, तो फिर VAB एट T इंफिनिटी विल बी 0 एंड उसके बाद क्या हो रहा है, IX की वैल्यू, क्योंकि वहां पे आप इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसा काम कर रहा है तो ओनली रेजिस्टर है सर्किट में, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू कि IX की क्या वैल्यू है, फाइन। कुछ डाउट इस क्वेश्चन में पूरा किसी को अभी भी समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया वो बताओ, फिर हम लोग जल्दी जल्दी के पास का एक क्वेश्चन करेंगे। सबको समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। सो एक और चीज, अगर हमको इक्वेशन, कैन आई इरेज ऑल ऑफ दिस, अगर आपको इक्वेशन लिखना है सर्किट का, अगर क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया है कि फाइंड एट T greater than 0, तो इक्वेशन लिखना होगा सर्किट का, तो कैसे लिखेंगे, उसमें क्या होगा, हम फिर से इस रूप में चल रहे हैं, IX T मतलब T जस्ट आफ्टर T greater than 0 मतलब जस्ट T plus 0 plus वाला कंडीशन, तो इस सर्किट में हम इक्वेशन लिखेंगे लेट दिस बी PS, ये प्लस को R मान लो मैम, हाँ बोलिए, ये T = 0 प्लस वाला में वो जैसे कि लॉन्ग टाइम के बाद ही ना ओपन किए थे स्विच को, तो वहां पे इंडक्टर कैसे आ गया, शॉर्ट सर्किट ही होना चाहिए था ना। नहीं यही तो बोल रहा हूं, वहां पे इंडक्टर है, शॉर्ट सर्किट T 0 प्लस में कैसे रह जाएगा, आपने चेंज किया ना, आपने ट्रांजिएंट वहां पे लाया, सर्किट को डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो इंडक्टर अपने नॉर्मल बिहेवियर से बदल रहा है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम वहां पे शॉर्ट सर्किट लगा रहे हैं, वो इंडक्टर वैसे बिहेव कर रहा है, इंडक्टर का बिहेवियर है तो इंडक्टर वैसा रहेगा। वहां पर भी इस केस में भी जब हम लोग बात कर रहे थे, अगर शॉर्ट सर्किट बात कर रहे हैं मतलब ये इंडक्टर है यहाँ, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो जैसे आप स्विच खोलोगे इंडक्टर जगेगा, बोलेगा कि ठीक है कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, एंड वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगा, ओके ओके, सो हम लोग इक्वेशन करते हैं, कब बिहेव करता है,
क्या एक इंडक्टर एक ओपन सर्किट जैसे कब बिहेव करेगा? एट 0 t इक्वल टू जब वहां पे इंफिनिटी की जगह वोल्टेज कुछ उसके क्रॉस लग जाएगा। क्या मैम? जब वहां पर इंफिनिटी की जैसा वोल्टेज कुछ लग जाएगा, ठीक है, मतलब जब वहां पे ये आप इसको डायरेक्टली ओपन सर्किट से ऐसे कनेक्ट कर अलकाम करा, ठीक है, ओपन सर्किट वाला। मैम t इक्वल टू इंफिनिटी पे जब वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो t इक्वल टू 0 पे वो उसको ओपन सर्किट नहीं बोल सकते हैं? नहीं, देखो याद करना, याद करके जैसे नहीं करना है काम। मैं फिर से बता दूं, किसी भी चीज को याद करने जैसा मत करो, उसके बिहेवियर पे जाओ, ठीक है, कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। हम लोग जो तुम इंफिनिटी वाला केस बोल रहे हो वो तुम्हारा जब हम लोग एसी में डिस्कस कर सकते हैं कि जब बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है एंड फिर वहां पे आपका एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डीसी सर्किट के एनालिसिस में बात हो रही है एंड वहां पे हम लोग को बस बिहेवियर याद रखना है कि इंडक्टर ऐसे बिहेव करता है, कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है। फाइन। सो क्या हो रहा है कि जब भी कांस्टेंट करंट जा रहा है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, वहां पे जब वोल्टेज 0 हो रहा है तो करंट मतलब इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये जब भी ये वाला केस आएगा, आप उस कंडीशन में अब एज्यूम करके हम नहीं काम कर सकते कि अच्छा तो इंफिनिटी में ऐसा हो रहा है तो 0 में ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। सपोज करो अभी इस केस से हम शुरू करते हो तुम क्वेश्चन करना, ठीक है। सपोज करो इस क्वेश्चन को अगर मैं पलट दूं, इस क्वेश्चन को मैं पलट दूं, पहले स्विच ऑफ था, बाद में स्विच ऑन हो रहा है, ठीक है। हाँ मैम, वही सेकंड केस वाले के बारे में बोल रहे हैं मैम, वहां पर उसको ओपन सर्किट क्यों नहीं कंसीडर किया? तो ठीक है, अगर वैसा केस है तो ये ऐसा केस पहले आपको मिलेगा, ये आपको फर्स्ट केस होगा, इसका t0 माइनस के लिए कंसीडर करो, ठीक है। फिर वहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो, अगर इफ दिस इज योर t0 माइनस वाला कंडीशन, फिर आप t0 तो कभी क्या करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर इसको i0 प्लस i0 प्लस में 5 एम्पीयर जाएगा। एंड उस केस में क्या होगा, आपका जो सर्किट है वो ऐसा फिर से बिहेव करेगा, ठीक है। अब उसके फिर से आपको अलग सॉल्यूशन चाहिए, फिर आप उसको अलग से सॉल्व करो। तो यहाँ पर अभी भी करंट आपका 5 एम्पीयर ही फ्लो करेगा, 0 प्लस। अब फिर से इसमें लूप लगाओ। अभी इस केस में अभी शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव नहीं कर रहा क्योंकि आपने डिस्टर्बेंस लिया है। लेकिन फिर अगर आप इस सर्किट के बाद जब आप 0 प्लस कंसीडर कर रहे हो, उसके बाद फिर से अगर आप इंफिनिटी पे कंसीडर कर रहे हो, तो फिर से ये सर्किट आपका ऐसा हो जाएगा क्योंकि काफी टाइम तक सर्किट क्लोज है एंड फिर आपका जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है। क्लियर है? ओके मैम। देखो बार बार इस चीज को ये बोल रही हूँ मैं कि किसी चीज को याद करके नहीं चलना है कि ये 0 में इंफिनिटी हो जाता है या फिर 0 में ओपन हो जाता है, उसमें शॉर्ट हो जाता है, ऐसे करके मत याद करना वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। भले आप एक लूपहोल निकाल लोगे कि ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन हमेशा ही रह जाएगा। तो इसीलिए जब आप डीसी एनालिसिस कर रहे हो, एल है तो 0 माइनस, जब स्टेडी स्टेट कंडीशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में दिस इज ऑलवेज देयर। जब स्टेडी स्टेट में जो भी ये वैल्यू है, मतलब स्विच क्लोज है या फिर पहले से, दिस विल बी ऑलवेज वैल्यू एंड यहाँ पे दिस विल बी ऑलवेज वैल्यू।
इस चीज को ध्यान में रखना है एंड देन यू कैन सॉल्व एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वी विल राइटिंग द इक्वेशन नाउ। IXT का अगर हमको इक्वेशन लिखने को क्वेश्चन में पूछा है कि आप इक्वेशन बताओ, नॉर्मल वैल्यूज तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा इक्वेशन, bx minus IXT into r minus L into di by dt, ठीक है। dv IXT होगा क्योंकि नॉर्मल होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आप ये इक्वेशन आपके पास है, आप फिर से इसको सॉल्व कर सकते हो। IXT का वैल्यू आएगा आपको क्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इक्वेशन निकाला है, दैट इज ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। इस केस के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, IXT will be equal to BS आपका कितना है, 50 है, 50/5 है आपका R, 1 minus e to the power minus 5t 5 by L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे L की वैल्यू दी हुई है ना 1। तो this will be your IX calculation। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये बड़ा, ये पहली चीज तो बहुत बड़ी क्वेश्चन आएगी आपके, ये 20 था ना शायद, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको एक डिफरेंशियल, अगर ये लिखना भी आ रहा है तो आपको एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो आपको बस सर्किट को बार बार बनाते चलोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ये नहीं कि एक बार शुरू में कहीं पे बना दिया एंड फिर सर्किट को आप देख ही नहीं रहे हो, बस इक्वेशंस लिखे जा रहे हो, तो उससे बहुत गलतियां होती है। आप कोई भी क्वेश्चन है, आप नॉर्मल एनालिसिस, नोडल मैथ्स भी कर रहे हो, या फिर आप थेवेनिन नॉर्टन कर रहे हो, या फिर आप ट्रांजिएंट कर रहे हो, या फिर टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हो। टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब है कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। दो एनालिसिस होती है, एक टाइम डोमेन होती है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है। तभी आप लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग टाइम डोमेन पढ़ रहे हो, इस टाइम डोमेन में कैसे काम होती है, राइट। सो इक्वेशन जो भी सर्किट है आपका, सर्किट को स्टेप बाय स्टेप बनाते चलोगे तो आपके पास एक इजियर सर्किट हमेशा आपको मिलती जाएगी एंड आपके लिए कैलकुलेशन आसान है। तो मेक दिस अ प्रैक्टिस कि आप रेगुलर क्वेश्चंस और सर्किट्स बनाते रहो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइन, हम लोग थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। आई होप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग काम कर सकते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट। उसमें भी अगर देखो स्विच नॉर्मल एक आरसी सर्किट है, फाइन। तो जब स्विच क्लोज, स्विच पॉइंट 1 से कनेक्टेड है, स्विच टू 1, तो आपका नॉर्मल आरसी सर्किट कनेक्टेड है, वोल्टेज आपका धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, V माइनस IR माइनस Q by 0, ठीक है। तो VS क्या हो जाएगा, माइनस आपका I को हम लोग लिख सकते हैं
C dVc by dt फिर से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब फिर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। यू कैन डू दैट, आपको आता है, ठीक है। तो BC का इक्वेशन क्या हो जाएगा, BS इक्वल 1 माइनस e to the power minus C1 RC, ठीक है। यहाँ पर टाउ क्या हो गया आपका, RC, C कैपेसिटर के लिए टाउ RC, इंडक्टर सर्किट के लिए टाउ क्या था, L by R, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, फाइन। ये लीजिए, तो अकॉर्डिंगली फिर से आपको अगर आप BC को ड्रॉ कर रहे हो, ये फिर से टाउ वही चीज, तो वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगा, पूरा बिल्डअप हो जाएगा, V वोल्टेज आ जाएगा। तो 0.632 के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, जो ये रहेगा टाइम, दैट विल बी योर टाउ। अभी एक चीज नोटिस करना कि जैसे जैसे आप टाउ की वैल्यू बढ़ाओगे ना, जब टाउ 1 है मतलब तो 0.632 वोल्ट में टाउ है, ठीक है। फाइनल वैल्यू वोल्ट को अगर कैपेसिटर का वोल्टेज है, इंडक्टर का करंट, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे ना 2 टाउ 3 टाउ, मतलब ये वैल्यू है 2 टाउ 3 टाउ 5 टाउ आते आते you'll get the final value, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये 90 89% या फिर 90% के क्रॉस आ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब फाइनल वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में टाउ की वैल्यू दी गई है एंड ग्रुप बोल रहे हैं कि आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो 5 टाउ पे यू कैन गेट ऑलमोस्ट, मतलब 5 टाउ पे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ V, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना, दिस विल बी ऑलमोस्ट 5 टाइम, ठीक है। दैट विल बी ऑलमोस्ट, पूरा 100% नहीं आएगा, 89 90 ऐसे कुछ परसेंट आता है, तो वो 5 टाइम पे आपको फाइनल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये आपका 4/C होता है, तो आपका इक्वल टू, इससे इन दोनों इक्वेशन से अगर आप चलोगे, ठीक है, तो आपका फाइनल वैल्यू Q will be equal to, दोनों सेम रिस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज आपका जब चार्ज बिल्डअप होगा तब वोल्टेज बढ़ेगा, तो दोनों का ये सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा, चार्ज एंड वोल्टेज दोनों का, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है।
अब अगर हम लोग कंडीशन स्विच करें, ठीक है, कंडीशन आप स्विच कर दोगे, कंडीशन आप स्विच कर दोगे इस कंडीशन से इस कंडीशन में आना, ठीक है, इस कंडीशन में, तो फिर से आपका ये गायब होगा एंड फिर से अब ये क्या करेगा, वोल्टेज डिस्चार्ज होगा। तो इसके पहले जब 1 वाले कंडीशन को अगर आप देखते हो, जब स्विच 1 से कनेक्टेड है तो वो T0 कंडीशन, 0 माइनस वाला कंडीशन, जब आप 2 से कनेक्ट हो गया अभी तो 0 प्लस वाला कंडीशन, तो VC 0 माइनस will be equal to VC 0 प्लस। ओके, अभी क्या हो रहा है कि अब इसमें अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या इक्वेशन आएगा, VR minus VC equals to 0, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं आपको फाइनल वैल्यू बता देती हूँ ताकि आप बाद में खुद से सॉल्व कर लो। तो क्लास का टाइम दे रहे हैं शॉर्ट। देखो ये सारे इक्वेशन जो आपने इंडक्टर के लिए किए उसी के सेम रेफरेंस में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब या फिर अलग है, तो यू कैन कंपेयर विद देम। एक बार जब क्लास खत्म होने के बाद आप उसे ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने में, तो इट विल बी मच मोर क्लियर, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें VS स्विच के अक्रॉस का वोल्टेज है, हाँ स्विच के अक्रॉस का वोल्टेज। तो अभी क्योंकि अभी चार्ज हो गया तो सारा के सारा वोल्टेज यहाँ आ गया ना, तो ये फाइनल चार्ज हो गया, ठीक है। तो स्विच 1 वाले जब इसको स्टेडी स्टेट मिल गया तो सारा का सारा V निकल आ जाएगा, VC will be equal to जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो हम प्राप्त करेंगे डिक्रीजिंग मिलेगा, जब चार्ज आपका बिल्डअप हो रहा था, ठीक है, तो ये VS हो रहा था एंड दिस ये VS वाज द फाइनल वैल्यू ऑफ VC। तो जब डिस्चार्ज करोगे तो मतलब यहाँ पे आपका VS का वैल्यू ये पहले ही VS में हो गया ना, तो ये अब वो VS से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो अभी डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा आपका जो VC की वैल्यू है, ठीक है, वो ऐसा कुछ हो जाएगा। This will be your VCD, और जो आप ये है क्या बोलते हैं रजिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज है वो जस्ट उसके ऑपोजिट है, तो वी आर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इसको अब ऐसे नहीं, एक मिनट ये ऐसे बनाना थोड़ा गलत है, जस्ट क्योंकि ये 0 वैल्यू पे जाएगा, आपके समझने के लिए आसान करके इधर वोल्टेज है, जो आपका कैपेसिटर है वैल्यू कम टू 0, एंड जो आपका इंडक्टर जो आपका रेजिस्टेंस है वैल्यू भी है। So these are the basic equations for a what is it? Capacitive time domain analysis. Is एक equation लिखो so that you can get through it. A capacitor of 30 microfarad. A capacitor of 30 microfarad
is connected in series with a resistor of 500 ohms. A resistor of 500 ohms is suddenly connected across a 10 volt DC supply. Is suddenly connected across a 10 volt DC supply. समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? एक RC सर्किट है, पहले नॉर्मल था, पहले ऐसे था, अचानक से इसको, पहले ऐसे था मतलब ये वाला कनेक्शन, अचानक से इसको आप इसमें कनेक्ट कर दिया वो, ठीक है, दिस इज योर 100 वोल्ट एंड आपका वैल्यू 20, दिस इज 500 ohms एंड दिस इज योर 30. Calculate the time constant of the circuit. Calculate the time constant of the circuit. $15 milliseconds. 15 into 10 to the power minus 3. RC. Fine. Now you have to calculate the initial current. Initial current क्या होगा? 0.2 ampere. 0.2 ampere. 0.2. 0.2. Fine. उसके बाद you have to calculate. You have to write the equation of voltage as a function of time. क्या इक्वेशन होगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन. जब आप कैपेसिटर की बात करते हो तो यू हैव टू वोल्टेज का इक्वेशन एंड चार्ज का इक्वेशन, ये कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि I would request you कि किसी भी बुक से क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन बनाओ, फाइन, कुछ क्वेश्चन बनाओ ताकि यू विल गेट मोर, मतलब जैसे आपने अभी से ये नोडल मैथ्स और ये सब आपने इतना कर लिया तो आपको आई फील यू मस्ट हैव गॉट हैंडी विद इट कि आप आराम से बना सकते हो. इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. शुरू में समझ जाओगे तो फिर आराम से बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं. कुछ क्वेश्चंस बनाओ इस टॉपिक से एंड कुछ क्वेश्चंस इफ पॉसिबल मैं भी पोस्ट कर दूंगी क्लासरूम में. मेन चीज है इसका डेरिवेशन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है. इट में यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेरिवेशन पूछ लिया जाए या फिर ऐसे, तो ऑल्दो मैंने बहुत जल्दी में बताया है बिकॉज यू नो इट, ऐसा नहीं है कि नया मतलब बिल्कुल नया चीज था मैंने ये कर दिया. You know how to calculate, how to integrate, how to differentiate, and you know how to solve a differential equation. You have to just write a differential equation and solve it to get the values. ठीक है, तो उस चीज को आप L के रिस्पेक्ट में भी and C के रिस्पेक्ट में भी, दोनों के रिस्पेक्ट में just practice the derivation by yourself. Okay, so with this we have completed the DC module, the first module. From next class, from Tuesday onwards, another teacher will be here for you for next module. So we'll meet when we'll come to the class, when we'll come to the campus, and then we'll know each other more. Meanwhile, अगर अभी भी कुछ doubt रहता है आपको, so you can post that in the group. I'll try to solve as many as I can because आप लोग your number is very high.
तो एक एक का तुरंत आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स या फिर इंस्टेंट सॉल्यूशन शायद ना मिल पाए। आई ट्राई डूइंग दैट बट आई सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर दैट। आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस डाल देना। एज आई गेट टाइम I'll get to you कि अच्छा ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो मैम अभी फरवरी सेमेस्टर 2 आती है। हाँ एग्जाम कब होने वाला मैम? We will be having a mid semester in the February. Mid semester notice will come, don't worry. I don't know the exact date. मैम एक नोटिस घूम रहा 8 फरवरी का। 8 फरवरी का। ओके आई डोंट हैव द एग्जैक्ट ये अगर मेरे को पता है मेरे पास कुछ नोटिस आएगी आई विल पोस्ट दैट इन योर। So if it will be in the mid February then only this first module DC module will come. देखो जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ते चलो पहली चीज, क्योंकि कब क्या हो रहा है वो नहीं अभी डीसी मॉडल तो पक्का आएगा एंड मोस्ट ऑफ द चीज वो अभी ये मिड सेम हो या फाइनल टर्म, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है एंड ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस पक्का से रहने वाले। तो इसको पूरा थरो कर जाओ, इसको पूरा पढ़ लो। फिर एसी का जितना भी पार्ट मैम पढ़ाएंगी या फिर जितना भी पार्ट आएगा आपके वो थोड़ा बहुत ही कम सिलेबस होगा अगर मिड में होगा। अगर मिड फेब होगा तो अगर वो ऐड भी हो रहा है तो बहुत कम सिलेबस आएगा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, जो पढ़ाया जा रहा है बस उसकी प्रैक्टिस में रखो। ये एग्जाम विल बी वेरीफाइड, डोंट वरी। मैम ठीक आएगा। या श्योर। यू वांटेड टू से क्वेश्चंस नहीं दीजिएगा क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले अभी तो भैया क्लासेस शुरू नहीं हुई, मतलब क्लासेस शुरू हुई अभी पहले पढ़ो। अगर मेरी क्लास को ध्यान से सुने होगे एंड ध्यान से पढ़े होगे, ठीक है, क्लासेस अगर सो करके नहीं हो थोड़ा अटेंड आँख खोल करके अटेंड किए होगे तो यू ऑल नो दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस मैम। ओके थैंक यू मैम। तो पढ़ो अपना जो भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लो एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। गुड मॉर्निंग मैम। आगे का जो मॉड्यूल्स है उसमें आप फिर नहीं पढ़ाइएगा, कोई सब में अलग अलग टीचर्स आएंगे। Another professor will come, yeah. बर्बाद हो। Ma'am will miss you. Okay. We'll meet in the campus. Okay then. Thank you ma'am. Thank you. Thank you. Thank you ma'am. 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 गाना गाने को बोलूंगी मैं, किसी को गाना मैम बोलिए मैम बोलिए। हाँ मैम गाना तो गाना ही है। अभिषेक अच्छा गाता है। आपका फेयरवेल है मैम। अभी तो कभी तो कैंपस में आए क्या मजाक है यार। आज सबको गाना गाएगा। मैम वेलकम नहीं होगा आपका। अभिषेक को बोलिए गाना गाएगा। आराम से मिलेंगे अभी कैंपस में। अभिषेक बहुत अच्छा गाता है। कैंपस खुलेगा। विल मीट अगेन।